क्या हम एक प्लेटफॉर्म सिंगल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें यूज़र को अपनी कार रिलेटेड सब कुछ, जी। पार्किंग इज़ वन प्रॉब्लम बट बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है, क्या मैं सारी की सारी प्रॉब्लम एक प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर सकता हूँ? तो अगर आप कार ओनर हो जी। तो आपको पार्क प्लस यूज़ करना चाहिए। मैंने साल में एक बार इंश्योरेंस करानी है, 8-9 महीने में एक बार सर्विस करानी है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो लोग आपको रिकॉल नहीं कर सकते। जी। और ऑफलाइन वर्ल्ड में ये चारों काम एक ही बंदा करता है, वो आपका कार डीलर। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एक ही बंदा अगर करेगा तो यूज़र के लिए ज़्यादा रेलेवेंसी ज़्यादा होगी। रेलेवेंस होगा, बिल्कुल ठीक। तो फिर हमने फास्टैग वाले बिजनेस को भी पार्ट बनाया। अच्छा। तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल इंडिया की हर 5वीं गाड़ी पे पार्क प्लस का फास्टैग लगा हुआ है। तो हम फेयरली साइजेबल है फास्टैग बिजनेस में ओवरऑल। एंड तो इस तरह से जर्नी शुरू करी। हमारा सिस्टम 17-18 हज़ार लोकेशंस पे है, रफली अबाउट 60 सिटीज़ इन इंडिया। अच्छा। एंड दिन में बैरियर 2 करोड़ बार ऊपर नीचे होता है। इंटरेस्टिंग तो फैक्ट्स। 0.0001% एरर रेट का मतलब 2000 एरर अ डे है। हमारा 80 एरर अ डे है। अच्छा। तो मतलब वो सिस्टम उतना बढ़िया चलना। एंड फिर क्या होता है कि इस स्केल पे कोई भी छोटा इशू होता है तो वो मैग्नीफाई हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया पेमेंट सॉल्यूशंस से, उसके बाद से आप ट्रैवल में आए, पहले ट्रैवल में आए, पहले ट्रैवल में हाँ, फिर पेमेंट सॉल्यूशंस, उसके बाद से ई कॉमर्स। ये सारे एक्सपीरियंस, इन सब ने आपकी कहीं मदद की पार्क प्लस को जब आप बड़ा बना रहे थे? ये हमारा बैरियर सोल्यूशन है। वो दिन में अगर 2 करोड़ बार ऊपर नीचे होता है और हैसल फ्री होता है और सोसाइटी को फ़ोन नहीं आता है, तो अगर सोसाइटी कहने के लिए 5,000 सस्ता क्या किसी लोकल प्लेयर से नहीं लगवा सकती, लगवा सकती है। जी। पर अगर साल में आपको 10 फ़ोन आ गए रेजिडेंट के और फिर आप फ़ोन पे लगे हुए हो लोकल सप्लायर के साथ, अरे आ जाओ भाई ठीक कर दो, आ जाओ भाई ठीक कर दो, तो मतलब वो तो वर्थ नहीं है ना। जैसे अब हम धीरे धीरे एक ड्राइविंग स्कोर बना रहे हैं यूज़र का, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, अच्छा। आप रैश ड्राइवर है, आप स्लो ड्राइवर है, ताकि अब यूज़र को भी नहीं पता होता कि वो रिलेटिवली कैसा ड्राइवर है। बिल्कुल। तो एआई यूज़ करके और आईओटी यूज़ करके क्या हम ये हेल्प कर सकते हैं? देश में करीब 4 करोड़ कार ओनर हैं, जिनमें से 2 करोड़ लोग पार्क प्लस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। पार्क प्लस सॉल्यूशन क्या है? किस तरह से ये कार जो एंड यूज़र है, जो कार ओनर है, उसकी लाइफ में एक सॉल्यूशन लेके आता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आज इसके बारे में जानेंगे। हमारे बीच हैं पार्क प्लस के फाउंडर अमित लखोटिया जी। अमित लखोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इकोनॉमिक टाइम्स के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और आपने कैसे अपनी पढ़ाई कहाँ से की और बाकी इस उसमें स्टार्टअप में कैसे? जी। मैं राजस्थान से हूँ। जी। एक छोटा शहर है सरदार शहर, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आता हूँ। जी। चूरू का साल में 2 बार अखबार में नाम आता है। एक बार 50 डिग्री टच करने के लिए गर्मियों में, जी। एक बार 0 डिग्री सर्दियों में टच करने के लिए। जी। हम लोग दिल्ली 90 में आ गए थे। पापा का छोटा सा बिज़नेस है दिल्ली के अंदर ही। मैंने एनएसआईटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मैं आईआईएम अहमदाबाद गया। उसके बाद वहाँ से मैंने कहा कि मेरे को बिज़नेस बनाने में इंटरेस्ट है। जी। तो वहाँ से फिर मैंने सबसे पहले मेक माई ट्रिप जॉइन करी। मेक माई ट्रिप के फाउंडर जो है वो दीप कालरा जी हैं, वो आईआईएम अहमदाबाद के ही एलुमनी थे। तो वहाँ पे मैंने उनका B2B बिज़नेस बनाया। बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। रफली मेक माई ट्रिप का 1/3 बिज़नेस बन गया 3 साढ़े 3-4 साल में। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टार्टअप जो मैंने जॉइन करी वो पेटीएम थी। तो पेटीएम में मेरा काम पूरा का पूरा पेटीएम वॉलेट बनाने का था पहले, और उसके बाद ये जितने क्यूआर कोड्स हैं, तो वो सारे क्यूआर कोड इंडिया के पहले 1.5 से 2 करोड़ क्यूआर कोड मैंने और मेरी टीम ने लगाए 2015-16 में। 2015 में। और ये स्टार्ट कब हुआ था? पेटीएम शुरू तो वैसे 2008-9 में हुआ था, बट अच्छा। मतलब 2012 में मैंने ज्वाइन किया था। जी। एंड एम ये था कि पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, और स्पेशली जो छोटी टिकट पेमेंट्स है। मतलब आप इंडिया में जिस तरह से है, जैसे मैगी आपकी 18 या 22 रुपये होगी, बिल्कुल। अब आपके पास कभी भी इनफ चेंज नहीं होगा, कैंडी आप लेना नहीं चाहते, तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं एग्जैक्ट अमाउंट पे कर सकूं? तो और प्लस कई बार आपकी जेब में कैश नहीं होता, हर जगह कार्ड मशीन नहीं चलती, तो मेरी सब जगह से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो 10 अब तो साल पहले। छोटा ही पेमेंट सॉल्यूशन पेटीएम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, हुँ, क्योंकि लोगों के पास हमेशा चेंज की सबसे बड़ी समस्या आती हाँ, थी और चेंज की समस्या पूरी की पूरी
इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने खत्म हाँ। कर दी है। तो सब्जी मार्केट हो गया, छोटे-छोटे किराना दुकानदार हो गए, हाँ उन जी। सब ने 100% अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी, तो पहले एम ये था कि पहले छोटा टिकट कर लो, फिर धीरे-धीरे बड़ा टिकट हो जाएगा। मतलब आज की डेट में मतलब जैसे 2007 से पहले आप कहीं भी जाते थे तो जेब में काफ़ी कैश लेके जाते थे। 2007-8 के बाद आपने एटीएम कार्ड रखना शुरू कर दिया, थोड़ा कैश और एटीएम कार्ड, कि कहीं भी एटीएम से आप निकाल लेंगे। अब आज की डेट में तो मेरे को लगता है काफ़ी टाइम कैश के हाथ लगाने ही काफ़ी दिन लग जाते हैं, सब कुछ जी, फ़ोन पे हो जाता है। जी। तो ये जर्नी थी, उसके बाद मैं इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया में टोकोपीडिया करके कंपनी है, जो वहाँ की फ्लिपकार्ट की जैसी अच्छा, है, अच्छा। तो वो जॉइन करी। जी, वहाँ भी एक साइज़ेबल बिज़नेस बनाया। अच्छा। फिर मैं इंडिया वापस आया और उस टाइम ये समझ आया कि एक बड़ी प्रॉब्लम जो है एक आम आदमी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कार मेंटेनेंस की प्रॉब्लम। जी। मैं गाड़ी कहाँ से खरीदूँ, टेस्ट ड्राइव कहाँ से लूँ, हुँ, हुँ, हुँ। से लेके सुबह कार वॉश, फिर ऑफिस गया, पार्किंग, एक्सेस कंट्रोल, फ्यूल की बिल रिम्बर्समेंट्स, एक इंश्योरेंस 25,000 की है, दूसरी 40,000 की है, क्यों है, सर्विस में क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है, बैटरी में प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूँ, टायर, परफ्यूम हुँ, वगैरह, ये सारी जो जो हुँ। प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। कार हाँ, का एक पूरा इकोसिस्टम पूरा है एक और और वो फाइनली आप नहीं जानते हैं कई बार, बहुत सारी हाँ। चीज़ें नहीं जानते एंड हैं। फाइनली फिर उसको गाड़ी को बेचना है मेरे को, हुँ, ताकि मेरा नई गाड़ी खरीद सकूँ, वो गाड़ी पे जो भी चालान वगैरह है वो डिस्पोज़ ऑफ करने हैं मेरे को, गाड़ी की पेपर ट्रांसफ़र वगैरह टाइमली हो जाए, मेरे को मेरी गाड़ी का बेस्ट प्राइस मिल जाए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये पूरी कार ओनरशिप की जो जर्नी है, ये प्रॉब्लमैटिक है। एंड कार एक्चुअली क्या है कि हमारे लोगों के लिए एक है ना इमोशनल एसेट है, एक कन्वीनियंस एसेट तो है ही है, बट एक इमोशनल एसेट है। हर फैमिली जब गाड़ी लेती है तो सारी फैमिली जी। साथ में जाती है, हर बंदा खुश होता है, मतलब उसका पूरा परिवार जुड़ता है साथ में। माताजी बोलेगी कि गाड़ी इस दिन घर आएगी, बीवी बोलेगी मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए, बच्चा बोलेगा कि सनरूफ होनी चाहिए गाड़ी में, हुँ, एटसेट्रा, हुँ। एटसेट्रा। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड टिपिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी जर्नी जब शुरू करते हैं तो एक टू व्हीलर से शुरू करते हैं, उसके बाद 2-3-4 साल अगर जर्नी अच्छी चल रही है तो फिर एक छोटी गाड़ी आती है, फिर एक मिड लेवल गाड़ी आती है, फिर 3-4 साल बाद एक एसयूवी आती है, फिर एक दूसरी गाड़ी आती है, एटसेट्रा। तो वो जर्नी शुरू हो जाती है। तो जब आप लेते हैं गाड़ी तो आप बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इट इज़ अ स्टेटस अपग्रेड काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल। पर होता क्या है कि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, वो आपका वो जो कार के डिलाइट वाला पार्ट है वो ख़त्म कर देती है। आप आधे टाइम जब गाड़ी लेते हैं सोचते हैं मैं ले जाऊँ वहाँ, नहीं ले जाऊँ, वहाँ चलेगी, नहीं चलेगी, वहाँ पार्किंग मिलेगी, नहीं मिलेगी, एटसेट्रा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमने कहा क्या हम एक प्लेटफ़ॉर्म, सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं जिसमें यूज़र को अपनी कार रिलेटेड सब कुछ, जी, पार्किंग इज़ वन प्रॉब्लम बट बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है, क्या मैं सारी की सारी प्रॉब्लम एक प्लेटफ़ॉर्म पे सॉल्व कर सकता हूँ? तो अगर आप कार ओनर हो, जी। तो आपको पार्क प्लस यूज़ करना चाहिए। इस पे एक मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने ये सोचा, तो इसका कोई ट्रिगर पॉइंट बना? यानी कि अचानक कोई भी विचार आता है ना, तो हुँ। एक यूरेका मोमेंट होता है, तो वो हाँ, कुछ ऐसा था क्या? हाँ, तो मतलब जब हम पेटीएम जाते थे, हुँ, ऑफ़िस तो पेटीएम का यहाँ पे सेक्टर 5 नोएडा में ऑफ़िस था। हुँ, हुँ, तो ऑफ़िस में नॉर्मली लिमिटेड पार्किंग्स होती है नोएडा में, हुँ, हुँ, तो गार्ड शक्ल देख के कहेगा कि अंदर आपको अलाउड है कि नहीं है। हुँ, 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 मतलब वो कहेगा कि अंदर पार्किंग नहीं है, उसको भी नहीं पता। हुँ, फिर आप वहाँ से यू टर्न लोगे, फिर आप जाओगे वहाँ पे अथॉरिटी की पार्किंग है उसके सामने, वहाँ भी 50 ही पार्किंग की जगह थी। फिर हुँ, वापस यू टर्न लोगे, फिर रोड पे लगाओगे आप कहीं। हुँ, हुँ, फिर हुँ, हर 2-3-4 घंटे बाद आके देखोगे गाड़ी खड़ी है क्या। हुँ, हुँ, तो ये प्रॉब्लम रोज़ होती थी। जी, उसके साथ क्या होता था, धीरे-धीरे जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो कार रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ आते। क्योंकि अब आधे से ज़्यादा कार ओनर से अगर आप पूछो, तो उनको गाड़ी का टायर बदलना नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही इनफ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल्स बहुत अनसेफ फ़ील करेगी ऑफ़िस से दूर से रात को वॉक करके गाड़ी लाने में। बिल्कुल। तो एम ये है कि कार के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और ये जो यूरोका मोमेंट है ये वहाँ से था कि भई ये रोज़ है। हुँ, 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 मैं कहीं भी किसी से मिलने जाऊँ तो ये प्रॉब्लम रोज़ है। तो आज मैं अगर किसी भी कार ओनर से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम्स है? तो हर बंदा कहता है हाँ, अमित ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये हाँ, वहाँ ज़ाहिर-सी से बात है, हर कोई कहेगा। मतलब आप यहाँ पे हुँ, सेक्टर 16 में हैं, हुँ, हुँ, अगर मैं वीकडे में आ जाऊँ यहाँ पे, हुँ, तो यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। हुँ, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर वे, व्हिच इज़, और आज का यूज़र कन्वीनियंस डिमांड करता है। वो कह रहा है मैं इतना टैक्स देता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ लाइफ में, और मैं हम लोग कहते हैं, मज़ाक में कहते हैं कई बारी कि जितनी भी दुनिया में हैप्पीनेस स्टडीज़ होती है ना, इंडिया का रैंक उसमें 100 के बाद आता है। मतलब हमारे काम में, परिवार में, ऑफ़िस में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, जिससे वो कांस्टेंट हुँ,
अनहैप्पीनेस रहती है। तो हमने कहा क्या कोई एक चीज़ बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट उसके एक एसेट के लिए अब उसको दिमाग नहीं लगाना। मेरे को मेरी कार रिलेटेड जो कुछ भी है वो पार्क प्लस पे मिलेगा। मुझे कहीं नहीं जाना, जब भी कार का सोचूंगा मुझे पार्क प्लस सोचना है। अच्छा, तो कोई उस समय जो एग्जिस्टिंग मॉडल थे, जो कार से रिलेटेड कुछ-कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे थे, जब आपने इसके बारे में सोचा तो कहीं न कहीं वो भी दिमाग में रहे होंगे और हाँ जी। आपने फिर कैसे जो है ये सोचा कि मेरा मॉडल सबसे अलग कैसे हो हाँ, सकता है? तो कार के जितने में इंडिया में ऑनलाइन मॉडल बने हुँ, हुँ। वो थोड़ा सा ऑफलाइन मॉडल से इंस्पायर होके बने। तो क्या होता है कि कार में प्रॉफिट पूल्स क्या क्या है कार बिजनेस में? कार बाइंग है, कार सेलिंग है, इंश्योरेंस है, सर्विसिंग है। ये 4-5 बड़े प्रॉफिट पूल्स हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में 10 लोग कार बाइंग में आ गए, 10 लोग कार सेलिंग में आ गए, 10 लोग सर्विसिंग में आ गए, 10 लोग इंश्योरेंस में आ गए। जी। पर प्रॉब्लम ये है कि इन सब एक्टिविटीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मैंने साल में एक बार इंश्योरेंस करानी है, 8-9 महीने में एक बार सर्विस करानी है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो लोग आपको रिकॉल नहीं कर सकते। जी। और ऑफलाइन वर्ल्ड में ये चारों काम एक ही बंदा करता है, वो आपका कार डीलर। हुँ, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हुँ। एक ही बंदा अगर करेगा, हुँ, 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 हुँ। तो यूज़र के लिए ज़्यादा रेलेवेंसी ज़्यादा होगी। रेलेवेंस होगा, बिल्कुल ठीक तो बात है। इसलिए हमने सोचा कि और ये हार्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब दीज़ आर नॉट ईज़ी प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो ये हार्ड प्रॉब्लम्स है और दुनिया में इस तरह का मॉडल एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो दुनिया में कहीं भी कोई कार ऐप नहीं है। जी, तो ये एग्ज़ैक्टली मुझे मेरे 10 साल 12 साल पुरानी जगह ले जाती है, क्योंकि दुनिया में उस टाइम कोई वॉलेट भी नहीं होता था। जी, आज दुनिया में हर कंट्री में अपना वॉलेट है, मतलब जैसे जी। पेटीएम हमने यहाँ बनाया। हुँ, अगर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मैं इंडोनेशिया वगैरह गया तो गोजेक वगैरह ने अपना वॉलेट बना रखा था। तो वो धीरे-धीरे है कि भई कार ओनर की प्रॉब्लम तो सब जगह सेम ही है। बिल्कुल। तो ये फिर हमने ये सोचा कि भई क्या हम एक सिंगल, प्लस दूसरा हमारा क्या था कि पार्टनरशिप मॉडल था फंडामेंटली। तो हमने कहा कि किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसिंग में अच्छा काम कर रखा है, तो मुझे अपना मॉडल क्यों बनाना है, मैं इससे पार्टनर कर लेता हूँ। किसी ने इंश्योरेंस में अच्छा मॉडल बनाया तो लो मैं इससे पार्टनर कर लेता हूँ। किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल कार सेकंड हैंड कार में अच्छा मॉडल बनाया तो मैं उससे पार्टनर कर लेता हूँ। आज उसकी सेकंड हैंड कार वाले की क्या प्रॉब्लम है? उसको कहीं से गाड़ी प्रोक्योर करनी है, क्या मैं उसको प्रोक्योरमेंट में हेल्प कर सकता हूँ? उसको कहीं गाड़ी सेल करनी है, क्या जी, मैं उसको सेलिंग में हेल्प कर सकता हूँ? जी, तो अगर मैं उसको बाइंग और सेलिंग में हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे से अच्छा पार्टनर उसके लिए कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं अननेसेसरी लोगों से कम्पीट क्यों करूँ? मैं सबको दोस्त बना सकता हूँ। जब मैं बिल्कुल। सबको दोस्त बना सकता हूँ, हुँ, तो और यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हुँ, तो यूज़र को भी 10 जगह नहीं जाना, यूज़र को भी दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल। तो इस तरह से एक्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करके चीज़ें बनाने का सोचा था। तो कौन-सा साल था जब पार्क प्लस सामने आया और उस समय किस मॉडल से आपने इसको स्टार्ट किया? तो 2019 एंड में हमने शुरू किया था जी, और सबसे पहले हमने शुरू किया था पार्किंग एज़ अ प्रॉब्लम से, अच्छा। कि भई आप ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस मीटिंग से 5 मिनट पहले पहुँचे हैं, आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन देखना चाहेंगे कि मैं कहाँ लगा लूँ। तो उस मॉडल से हमने शुरू किया था। उसके 1 साल बाद कोविड आ गया उसके 3 और महीने बाद कोविड आ गया। 3 महीने बाद 2 अच्छा, महीने बाद एक्चुअली अच्छा। मार्च, अच्छा, आपने जो है हमने दिसंबर में हुँ, शुरू किया और मार्च में कोविड आ गया। मार्च में कोविड आ गया। तो फिर उससे कैसे चीज़ें बदलीं और क्या बेनिफिट्स मिले, क्या-क्या हुआ? तो हुँ, मार्च में कोविड आ गया तो हुँ, ऑफ़िसेज़ बंद, हुँ, मॉल्स नियरली बंद, हुँ, लॉकडाउन हो गया 3 महीने, हुँ, फिर उसके बाद भी वर्क फ्रॉम होम हो गया सब कुछ। हुँ, किसी को नहीं पता कि ऑफ़िस कब खुलेंगे। तो वेव 1 आई, वेव 2 आई, तो ये हमें ये समझ आ गया कि हमने जिस थीसिस पे शुरू किया था, हुँ। वो थीसिस तो खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि मोबिलिटी ही पूरी खत्म है। मोबिलिटी पूरी हाँ, खत्म हो गई, हाँ। तो भैया मुझे लगता है बहुत सारे बिज़नेस प्रभावित हुए होंगे, हाँ, लेकिन आपको तो उस समय लगा होगा कि अरे! जो मैंने शुरू किया और हाँ, पूरी दुनिया कहीं और पहुँच गई। हाँ, बिल्कुल। जी। और आप बिल्कुल अपने आप को घर पे बैठे क्वेश्चन करते थे हुँ, कि हो क्या रहा है? आपने 50 लोग भी हायर किए हुए हैं और आपने उस टाइम एक कॉल भी ले ली कि मैं लोग फायर नहीं करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब हम लोग थोड़ा-सा ओल्ड वर्ल्ड है इस मामले में कि जी, यार वही लोगों की तो गलती नहीं है ना, कोविड आ गया, जी। तो हम फायर भी नहीं करेंगे। हुँ। तो लेकिन आप फायर भी नहीं करोगे, आपके पास बिज़नेस मॉडल क्लैरिटी भी नहीं है, तो हम लोग उस जर्नी में तो गए। आपने कैसे उसको मतलब एज़ ए पर्सन या एज़ ए बिज़नेस ओनर कैसे उस उन चैलेंजेज़ को साइकोलॉजिकली कैसे फेस किया? इसमें भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है समझने हाँ, का। जी। तो मतलब तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ये क्लैरिटी आई कि कुछ दिनों तक ऑफ़िस नहीं खुलेगा। तो हुँ, हमें ये कहा कि हमें थोड़ा-सा वो एक्सेप्टेंस जल्दी आ गई कि हमारा करंट जो बिज़नेस मॉडल है, वो तो नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ दूसरा फ़िगर आउट करना पड़ेगा। तो हमने दूसरा फ़िगर आउट करने के लिए पहले कहा कि अच्छा यार एक काम करते हैं, और उस टाइम है ना कोविड में कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा था। लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाके लोगों के डर ये हुआ हुँ, हुँ। कि यार मेरे को ही
कोविड ना हो जाए। हम्म, तो सरकार ने काफ़ी कोशिश करी, लोग नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा, हमने सरकार से पार्टनरशिप करी और बोला कि क्या हम ड्राइव थ्रू कर सकते हैं क्या? लोग अपनी गाड़ी में बैठ के आएँगे, हम्म, किसी मॉल में एटसेट्रा, एटसेट्रा, और वहाँ हम्म, पे मैं वैक्सीन लगवाएँगे और गाड़ी की गाड़ी में चलते रहेंगे। तो लोगों को हॉस्पिटल नहीं आना। हम्म, तो मतलब गुड़गाँव के सीएमओ साहब जो है वीरेंद्र यादव जी है, उन्होंने एग्री किया कि हाँ, ये ट्राई करते हैं। अच्छा, नोएडा में भी एग्री हुआ। अच्छा, तो वहाँ से कहा, लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो फिर हमें ये समझ आया कि यार, आज की डेट में कोविड के टाइम कोई भी विंडो रोल डाउन करके किसी से बात नहीं करना चाहता था। हम्म, कॉन्टैक्टलेस चाहिए सबको। हम्म, तो हमने कहा फिर क्या है, हम एक्सेस कंट्रोल बिजनेस बना सकते हैं, हम्म, ताकि आपको गार्ड से बात ही नहीं करनी। बिल्कुल, तो हर गाड़ी पे एक RFID टैग लगेगा, हम्म, एक सिस्टम लगेगा हर सोसाइटी में या ऑफिसेज में, वो रैक रीड करेगा और अपने आप सिस्टम डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर को या कार ओनर को अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है। जी। तो एज अ कार ओनर अब मुझे बात नहीं करनी है किसी के साथ। तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी वो बन एक के नई आया। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। बिल्कुल, तो फिर जी। वहाँ पे शुरू किया। हम्म, तो वो लोगों को भी समझ आया, हम्म, लोग भी बात नहीं करना चाहते थे, हम्म, तो ये मॉडल अडॉप्ट होना शुरू हुआ। हम्म, हार्डवेयर एक्चुअली परफेक्ट करना हार्ड होता है, धीरे धीरे हमें उसमें टाइम लगा। पर उसका हमें फ़ायदा भी ये हुआ कि उस टाइम लिमिटेड गाड़ियाँ बाहर जाती थी। एक सोसाइटी जिसमें 1000 गाड़ी है, उस टाइम शायद 100 गाड़ी बाहर जाती थी। जी। फिर थोड़े टाइम बाद 200 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 1000 हुआ। तो हमें सिस्टम परफेक्ट करने का मौका मिला। जब ये हुआ तो फिर हमने कहा कि उसी टाइम गवर्नमेंट ने फास्टैग मैंडेटरी कर दिया कि फास्टैग हर गाड़ी पे होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो, क्या हम फास्टैग भी ले सकते हैं, क्योंकि अब जैसे पार्किंग्स है, तो उसमें मतलब मेरे को पेमेंट करनी है तो विंडो रोल डाउन करनी ही पड़ेगी ना। सोसाइटी में आपको पेमेंट नहीं करनी, बट बिल्कुल। तो मेरे को विंडो रोल डाउन नहीं करानी है यूज़र से। तो क्या मैं पेमेंट फास्टैग से पार्किंग की काट सकता हूँ क्या? हम्म, तो फिर हमने जैसे फॉर एग्जांपल अलग-अलग मॉल्स के साथ पार्टनरशिप करी, उनको भी कन्विंस किया कि आपका यूज़र इतना प्रिकॉशन लेके आपके मॉल में आ रहा है और फर्स्ट थिंग अगर वो किसी से पर्ची एक्सचेंज करता है, तो उसको डर लगता है। जी। तो आप भी क्यों चाहते हो वो पर्ची एक्सचेंज करे? हम्म, तो फिर हमने फास्टैग वाले बिज़नेस को भी पार्ट बनाया। अच्छा। तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल इंडिया की हर 5वीं गाड़ी पे पार्क प्लस का फास्टैग लगा हुआ है। ओ। तो हम फेयरली साइज़ेबल है फास्टैग हम्म, बिज़नेस में ओवरऑल। हम्म, एंड तो इस तरह से जर्नी शुरू करी। तो हर जगह हमने रिफ्लेक्ट किया कि अभी क्या हो रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जर्नी कैसे जा सकती है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने इसको बहुत तेज़ी से स्केल भी किया, जैसे कि सोसाइटीज़ में जब आपने पार्क प्लस सॉल्यूशन डालना इंस्टॉल करवाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि काफ़ी तेज़ी से ये है। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में है, नोएडा में है, बॉम्बे में भी मैंने पढ़ा कि बॉम्बे में भी काफ़ी इसकी अडॉप्टेबिलिटी है। तो हमारे पास कई बार बहुत अच्छा आइडिया होता है, लेकिन हम उसको स्केल नहीं कर पाते। ये कैसे पॉसिबल हुआ? 3-4 चीज़ें होती है हुँ, इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि क्या आपका सॉल्यूशन चलता है क्या? हुँ, मतलब लोगों को वो सॉल्यूशन चाहिए। हुँ। लोग ये नहीं समझना चाहते कि आपका सॉल्यूशन कि कितना आपने इनोवेटिव आपके है हिसाब या से कितना अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरे हाँ। यहाँ चलते हो और इंडिया में हुँ, आप जानोगे, हुँ, किसी सोसाइटी के गेट अंदर है, बाहर है, कोई मेन रोड हुँ। पे ही है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। पहली चीज़ है कि क्या आपका सॉल्यूशन चलता है क्या? वो यूज़र की प्रॉब्लम ठीक, सॉल्व करता है क्या? ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपकी टीम आप कितना पैशनेट है उसको, क्योंकि अगर इतनी जगह जाना है तो टीम को जाना पड़ेगा, बिल्कुल, कोई बात करनी शॉर्टकट पड़ेगी, नहीं है, बात कन्विंस करना, करना कन्विंस पड़ेगा। करना पड़ेगा, जी, समझाना पड़ेगा, वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि अगर सॉल्यूशन में अगर, तो वो एक अच्छी टीम मेरे साथ जुड़ी। तीसरी चीज़ है कि भई अगर प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपका टेक सिस्टम इतना स्टेबल है कि भई किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्या आप कितना प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर सकते हैं, हुँ, और रिएक्टिवली अगर करना है तो कितना क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं। जी, तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम 17-18 हज़ार लोकेशंस पे है, हुँ, रफली अबाउट 60 सिटीज़ इन इंडिया। अच्छा। एंड दिन में बैरियर 2 करोड़ बार ऊपर नीचे होता है। इंटरेस्टिंग तो फैक्ट्स हैं। हुँ, 0.0001% एरर रेट का मतलब 2000 एरर अ डे है। हमारा अच्छा, 80 एरर अ डे है। अच्छा, तो मतलब वो सिस्टम उतना बढ़िया चलना। एंड फिर बिल्कुल। क्या होता है कि इस स्केल पे कोई भी छोटा इशू होता है, तो वो मैग्नीफाई हो जाता है हमारे लिए। तो उसको क्विकली हम कैसे सॉल्व कर सकें, वो चीज़ है। तो और प्लस क्लाइंट लेवल पे एक वो एश्योरेंस होना चाहिए कि भई मैं जाऊँगा, डैशबोर्ड में मैं टिकट रेज़ कर दूँगा, कोई क्विकली आ जाएगा, मेरे को मेरे डैशबोर्ड में सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। जी, तो हमने धीरे-धीरे सॉल्यूशन को उस तरह से एक बना दिया कि जिसमें क्लाइंट बोल रहा है मुझे दिमाग नहीं लगाना है। ये जी, सॉल्यूशन चलता है, मैंने ले लिया और फिर ये सही है। उसके साथ हमने एक और चीज़ करी, क्योंकि हमें हमारे सॉल्यूशन पे कॉन्फिडेंस था, तो हमने कहा कि अच्छा आपसे खरीदो मत, आप रेंट पे ले लो। हुँ, तो बाकी कोई सॉल्यूशन वाला आपको आ रहा है लाख रुपए एडवांस माँग रहा है गेट के लिए, हमने कहा आप मेरे को 6000 7000 रुपए महीना दे दो।
कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरा सोल्यूशन चलता है। तो अब वो एक आज की नया डेट में एज मॉडल अ बन गया। सोसाइटी जी। मेरे लिए बहुत ईजी हो गया कि अगर इनका नहीं चलेगा तो मेरे को रेंट नहीं देना है, अदरवाइज मैं खरीद लूंगा और नहीं चलेगा। और जो ये वारंटी दे सकता है कि आप मेरे को बस से रेंट ही दे दो, तो उसका सिस्टम चलता ही होगा, नहीं तो कौन इतना रिस्क लेगा कि भाई। बिल्कुल। तो वैसा वाला सीन है, तो मैंने फाइनेंशियली भी उनके लिए ईजी कर दिया कि भाई आप ये कर सको। जी। तो अगर देखें तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया पेमेंट सॉल्यूशंस से, उसके बाद से आप ट्रैवल में आए, पहले ट्रैवल में आए आई पहले थिंक, ट्रैवल में हाँ, आया। फिर पेमेंट सॉल्यूशंस, उसके बाद से ई कॉमर्स। ये सारे एक्सपीरियंस, इन सब ने आपकी कहीं मदद की पार्क प्लस को जब आप बड़ा बना रहे थे? नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि डाइवर्स सॉल्यूशंस है ये। जी। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि इन तीनों कंपनियों ने साइजेबल आईपीओज़ किए हैं। जी। मैंने तीनों में अर्ली स्टेज जॉइन किया, तीनों जी। में साइजेबल टीम्स लीड करी। जी। जी। तो अक्रॉस सेगमेंट, मतलब मैंने तो मेरी लाइफ में पहली फ्लाइट भी शायद मेक माई ट्रिप जॉइन करने के बाद ली थी, तो मुझे तो जी। पता भी नहीं कि पहले कैसे होता था। जी। तो सेम चीज़ पेटीएम वगैरह, मैं बहुत हैवी कार्ड यूज़र नहीं रहा हूँ, हम्म। मतलब वो स्टैंडर्ड एटीएम से पैसे निकाल के देने वाला यूज़र रहा हूँ, बट वही जी। राइट यूज़र है कि इसी हम्म। यूज़र को तो कन्वर्ट करना है डिजिटल। हम्म। जो ऑलरेडी कार्ड यूज़ कर रहा हो तो डिजिटल पहले से ही है। जी। तो एम ये है कि भाई यूज़र प्रॉब्लम समझना, यूज़र के लिए प्रोडक्ट बनाना, फिर प्रोडक्ट को उसका गो टू मार्केट बनाना, उसको एक्सपैंड करना, तो ये सब अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर जो फाउंडर्स थे जैसे दीप थे, तो दीप के साथ ये समझना टीम कैसे लीड करते हैं। विजय के साथ काम किया तो उसे समझ आया कि स्केल कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग फाउंडर्स के साथ भी अलग अलग कन्वर्जेशंस हुई। तो अच्छा। जर्नी ने बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट सेट ऑफ टीम थी जो मैंने पार्क प्लस में हायर करी, वो इन्हीं कंपनियों में लोग थे जो मेरे साथ पहले काम कर चुके थे, तो जी। उन लोगों का भी एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो बनेगा। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि आप जैसे एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो आमतौर पे वहाँ पे दो तरह का अप्रोच होता है कि या तो नौकरी नहीं करनी है, अपना कोई काम करना है, और एक अपना, उन फैमिलीज़ का एक अपना मोनोपोली होती है कि इस तरह के बिजनेसेस में हम बहुत सालों से हैं। मैंने देखा है 3-3 4-4 जनरेशन से, कोई पब्लिकेशन के बिज़नेस में है, कोई किसी दूसरे तरह के बिज़नेस में है। तो आपने जॉब से शुरुआत की, उसके बाद से आपने अपना खुद का काम शुरू किया। फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा इस पर? एक्चुअली फैमिली का रिएक्शन वैसा था कि आप जॉब में अच्छा कर ही रहे हो, बिल्कुल। तो आप अननेसेसरी क्यों रिस्क लेना चाहते हो। तो पहला एक रिएक्शन वो था जी। कि 3 जॉब्स करी। एक्चुअली जॉब्स भी अगर आप देखोगे तो उस टाइम आईएम अहमदाबाद से पास आउट होके कोई हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट स्टार्टअप नहीं जाता था, मतलब हुँ, बैंक जाते थे लोग, हुँ, एफएमसीजी जाते थे, हुँ, हुँ, आई बैंक जाते थे। हुँ, तो पहले तो वहाँ ही रिएक्शन था कि भाई स्टार्टअप क्या करनी है, और बिल्कुल। स्टार्टअप वो भी जो जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ है। तो एक्चुअली मेरे घर में तो कभी किसी को समझ ही नहीं आया कि मेक माई ट्रिप करती क्या है, हुँ, कि अच्छा रेल टिकट होती हो तो आईआरसीटीसी भी हो जाती, मेक माई ट्रिप क्यों जायज़ है, हुँ, ये हुँ, समझाना ही बड़ा मुश्किल होता था। हुँ, तो जब बिज़नेस भी शुरू किया तो थोड़ा-सा घरवालों की तरफ से पुशबैक था, पर घरवालों को फिर धीरे-धीरे ये भी समझ आ गया था कि भई इसको इसमें मज़ा आता है, तो इसको अगर इसमें मज़ा आता है तो थैंकफुली मेरे परिवार ने बिना फैमिली सपोर्ट के आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। फैमिली सपोर्ट पेरेंट्स का, वाइफ़ का सुपर क्रिटिकल है। अगर घर पे डिस्कनेक्ट रहेगा तो आप स्टार्टअप नहीं कर हुँ, पाओगे। हुँ, हुँ, तो अलाइन आपको करना पड़ेगा हुँ, और उनको समझाना पड़ेगा, हुँ, एंड धीरे-धीरे उनका मतलब वो सिर्फ़ आप ही पे बैंक कर रहे हैं ना। उनको बिज़नेस मॉडल या ये सब तो बहुत ज़्यादा चमकेगा नहीं, वो आप ही पे जी। बैंक कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपने मार्केट रिसर्च भी की होगी, और मार्केट रिसर्च में आपको सबसे बड़ा गैप क्या दिखा, जिसको आपको लगा अभी तुरंत-तुरंत इसको एड्रेस कर लेना चाहिए? हाँ, तो मैंने जैसे आपको बोला कि जब हुँ, भी आप किसी कार ओनर से बात करोगे, हुँ, तो वो सारी प्रॉब्लम गिना देता था। जी। मतलब उससे पूछो कि आपकी गाड़ी साफ़ नहीं होती सुबह तो क्या बुरा फ़ील करते हैं? उसने कहा बहुत ही बुरा फ़ील करते हैं। रोड पे कैमरे से चालान हो जाता है तो कहते हैं कि यार कोई हुँ, बता दे कैमरा कहाँ लगा हुआ है। हुँ, 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 अब दिल्ली में ही कई रोड्स ऐसी है जहाँ पे कहीं स्पीड लिमिट 40 है, कहीं 50 है और कहीं 60 है। हुँ, वो कह रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं रोड हुँ, पे ये थोड़ी देखता जाऊँगा कि यहाँ 40 है, अब कम कर लो, 50 है। बिल्कुल। सिमिलरली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस है, नहीं पता 25 और 40,000। अब जैसे सर्विसिंग है, तो कहता मुझे नहीं पता कि भई वो जो वो मेरे से प्राइस माँग रहा है, हुँ, वो सही भी माँग रहा है कि गलत माँग रहा है। जी। तो हर कार ओनर ये प्रॉब्लम से रिलेट करता है। तो हमने एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने प्रॉब्लम डिस्कवर नहीं करी, इन्वेंट नहीं करी, प्रॉब्लम एक्सिस्ट करती थी। तो तो जो आपने एक पार्टनरशिप मॉडल बनाया कि आप सिर्फ़ एक ब्रिज का काम करेंगे, और तमाम आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उनको आप कनेक्ट कर देंगे एंड यूज़र से। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह वर्क तो करता है? जैसे मैंने बोला ये रियलाइज़ेशन करी कि ऑटो एक फेयरली लार्ज इंडस्ट्री है, फेयरली डीप इंडस्ट्री है, काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। अपने-अपने सेगमेंट में अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे ओईएम अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं,
डीलर कस्टमर मतलब कस्टमर जाना चाहता है डीलर से बात करने के लिए, वाइल वो ऑनलाइन इनफ रिसर्च करता है, पर वो जाके फील करना चाहता है। जी। सेम चीज़ अगर मेरे को एक ये पता है कि एक लोकल गैरेज में सर्विसिंग सस्ती होगी, ऑथराइज़ शायद महंगा पड़ेगा, पर अगर ऑथराइज़ की प्राइसिंग ठीक लगे तो मैं हमेशा ऑथराइज़ ही भेजना चाहूँगा, मैं लोकल नहीं भेजना चाहूँगा। तो लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो बड़ी क्लियर थी और लोगों ने बनाया भी है सॉल्यूशंस। तो हमने कहा कि क्या हम ऑथराइज्ड प्लेयर्स को एक साथ ही पार्टनर करके उनका एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं क्या फुलफिलमेंट के लिए? हम पूरा उस जर्नी में खुद जाएँगे, खुद बनाएँगे वर्सेस जिन लोगों ने अच्छा काम कर ही रखा है, उनके साथ हम पार्टनर क्यों ना करें? जी। और उन लोगों को कस्टमर चाहिए। तो हमने कहा क्या हम एक जर्नी बना सकते हैं? एंड एक चीज़ और अच्छी बात ये है कि क्योंकि हम मल्टीपल जगह काम करते हैं जर्नी कार ओनरशिप जर्नी में, तो मुझे कहीं भी किसी एक सप्लायर से मार्जिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। जी। अब क्या होता है कि आप अगर एक ही सेगमेंट में काम करते हो तो आप उसी सेगमेंट में सप्लायर से, जैसे आप फूड डिलीवरी वगैरह में देखेंगे तो सप्लायर स्क्रिप्ट करते हैं कि ऑनलाइन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं एटसेट्रा, क्योंकि उनका एक ही बिज़नेस है, वो उसमें चार्ज नहीं करेंगे तो वो कैसे पैसे बनाएँगे? जी। तो क्योंकि हम मल्टीपल जगह पैसे बनाते हैं तो हमारे लिए ईज़ी है वो पार्टनरशिप मॉडल करना, कि आप सबसे थोड़ा-थोड़ा पैसा बनाते रहो, यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते रहो। तो वो जर्नी हमने करी। तो इसमें बहुत सारा डेटा आपको चाहिए होगा जब आपने इसको स्केल करना शुरू किया होगा, हुँ। क्योंकि हर तरह का डेटा चाहिए, कार यूज़र्स का भी चाहिए, सोसाइटीज़ और ऐसी जगहों का भी चाहिए जहाँ पे कार पार्किंग के जगहें प्रोवाइड की जा सकें। फिर कार सर्विसेज से रिलेटेड चाहिए। तो ये अपने आप में ये सिस्टम देखने में एंड यूज़र के लिए भले सरल हो, आपके लेवल पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। हाँ जी, ये फेयरली कॉम्प्लिकेटेड जी, सिस्टम है। जी, आप सही कह रहे हैं। जी। एंड मतलब मैं छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि ये एक गाड़ी में पार्ट्स ही इतने होते हैं। आप हाँ, कैसे बिल्कुल। बताओगे कि कौन-सा, और हर गाड़ी का कुछ ना कुछ फेसलिफ्ट आता रहता है हर 2 साल में, पार्ट्स चेंज होते रहते हैं, पुराने पार्ट्स क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे एंड सो एंड सो फोर्थ। तो सिस्टम्स फेयरली कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने बोला काफ़ी सारे लोग इस सेगमेंट में काम करते हैं जी, और अच्छा कर रहे हैं, जी, पर उतना इन्फॉर्मेशन लाना और फिर उसको सॉल्व करना, मतलब ये हमारे लिए चैलेंज है। जी। और धीरे-धीरे चैलेंज एक्सेप्ट करके जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरे को आता नहीं है, हुँ। मेरे को सीखना है, हुँ, हुँ, हुँ। तो सीखेंगे मतलब। और बिल्कुल। कस्टमर को अगर सर्विस देनी है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब जी। अगर आप कस्टमर के आगे बोलेंगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 महीने पहले कार इंश्योरेंस पार्क प्लस ऐप पे लॉन्च करी, तो उस दिन मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इंश्योरेंस नहीं पता है बहुत ज़्यादा, बट मैं साल भर बाद थोड़ी कस्टमर को बोल सकता हूँ। तो मुझे, मेरे पास वो साल भर का टाइम है, उस साल भर में इंश्योरेंस को लेके जितनी चीज़ें सीखनी है मुझे सीखनी ही पड़ेगी, जी, क्योंकि मैं कस्टमर का एक्सपीरियंस तभी डिलीवर कर पाऊंगा ना जब मुझे पता होगा इंश्योरेंस क्या सही है और क्या गलत बिल्कुल। जितने भी ऑनलाइन स्टार्टअप में मैंने देखा है कि जो बिज़नेस मॉडल है बी टू सी है, उसमें डिस्काउंट्स का बड़ा रोल होता है कि ढेर सारा डिस्काउंट दो, ग्राहक भाग के आपके पास आएगा और फिर धीरे-धीरे करके हम उसको मतलब अपने वापस बैक टू है। नॉर्मल रूटीन में वाले नॉर्मल मॉडल में आ जाएँगे। लेकिन आपके केस में शायद ऐसा है, मैं कि शायद आपने कहीं इंटरव्यू में भी शायद बोला है कि मुझे अपने कस्टमर खरीदने नहीं हैं। तो आपका रिटेंशन कैसे है? आप कैसे जो है लोगों को अपनी ऐप की तरफ ले आते हैं और कैसे उसको लगातार कंटिन्यू रखते हैं? तो थोड़ा सा एक थॉट ये रही है कि ये कार ओनर फंडामेंटली इंडिया का टॉप 3-4% वाला यूज़र है। जी। तो एक तो ये क्लैरिटी है कि इसके पास पैसे हैं, ये ऑलरेडी स्पेंड कर ही रहा है। बिल्कुल। मतलब 5 साल पहले पेट्रोल का प्राइस ₹50 था, हुँ, आज ₹100 है। हुँ। क्या आप किसी को जानते हैं जिसने ट्रैवल कम किया है? मैं तो किसी नहीं, को नहीं नहीं, जानता। नहीं। उल्टा हर एक्सटेंडेड वीकेंड पे जब छुट्टी होती है बढ़ गए तो हैं सब अभी। सब हाँ, जिससे पूछो गाड़ी लेके ट्रैवल कर रहा है। बिल्कुल। 10 साल पहले जो फर्स्ट एवरेज गाड़ी होती थी नई, वो एक हैचबैक या सेडान होती थी जिसकी 15 की माइलेज होती हुँ, थी। हुँ। आज एक एसयूवी है जिसकी 8-10 की माइलेज है। जी, क्या आपने किसी को माइलेज के लिए बॉदर करते देखा है? नहीं। नहीं देखा है। हुँ, क्योंकि यूज़र को वो इस सेगमेंट ऑफ यूज़र को वो एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि हम फंडामेंटली इंडियंस वैल्यू कॉन्शियस बहुत है। हर सेगमेंट वैल्यू कॉन्शियस है, पर अ, वो अगर आप वो वैल्यू डिलीवर करते हो तो वो प्राइस आप ले सकते हो। जी, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा बैरियर सॉल्यूशन है, वो दिन में अगर 2 करोड़ बार ऊपर नीचे होता है और हैसल फ्री होता है और सोसाइटी को फ़ोन नहीं आता है, तो अगर वो सोसाइटी कहने के लिए 5,000 सस्ता क्या किसी लोकल प्लेयर से नहीं लगवा सकती है। जी, पर अगर साल में आपको 10 फ़ोन आ गए रेज़िडेंट के और फिर आप फ़ोन पे लगे हुए हो लोकल सप्लायर के साथ, अरे आ जाओ भाई ठीक कर दो, आ जाओ भाई ठीक कर दो, तो मतलब वो तो वर्थ नहीं है ना। हुँ, हुँ। सेम चीज़ अब जैसे मैं आपको एक हमारे वैले सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूँ। तो आप सब जगह वैले लेते हैं,
तो आप जाके चाबी देते हैं, वो आपको एक टोकन देता है, आप अपनी मीटिंग करते हैं, उसके बाद आप आके वापस टोकन वापस करते हैं एंड फिर आप 5 से 15 मिनट 20 मिनट बाहर खड़े हैं। इस टाइम बाहर 1 हफ्ते पहले बारिश हो रही थी, अब 45 डिग्री है। एज ए यूज़र मैं 15 मिनट वहाँ बाहर क्यों खड़ा रहा हूँ? क्या मैं अंदर बैठ के जब मेरी मीटिंग खत्म हो गई, मैं एक बटन दबाऊँ, गेट माई कार, गाड़ी आ जाए, मेरे को एक नोटिफिकेशन आएगी, सर आपकी गाड़ी आ गई है, और फिर मैं बाहर जाऊँ? मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ? बिल्कुल, तो तो कंफर्ट है जो वो कंफर्ट और इम्पोर्टेंट है, कन्वीनियंस है, और वो कन्वीनियंस। सीमलेसली चलना चाहिए। जब वो जी। सीमलेसली चलता है, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए यूज़र उसको वैल्यू करता है। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा पार्ट है। किसी भी मुझे लगता है कि जब कोई बिज़नेस स्केल करना स्टार्ट करता है, हम्म। तो अपने एक्सपीरियंस के दम पे ही हाँ, वो तो आज अगर आप गए। पार्क प्लस ऐप पे देखोगे, जी, तो पार्क प्लस ऐप पे मोटा मोटा 10 लाख रिव्यूज़ है। मतलब एंड्रॉयड पे 9 लाख है, आईओएस पे 1.5 लाख है, और 10 लाख रिव्यू में हमारी एवरेज रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 5 है। तो मतलब जबकि हम इतना ऑपरेशनल इन्वॉल्व है, हार्डवेयर इतना ऑपरेशनल इन्वॉल्व है, जी, मैन पावर जी, कितना है ऑपरेशनल इन्वॉल्व है, जी, फास्टैग एनएफ ऑपरेशनल इन्वॉल्व है। तो जिस जिस सेगमेंट में हमने ऑपरेट करते हैं, उसमें फेयरली ऑपरेशनल है, बट फिर भी रेटिंग हमारी 4.6 या 4.7 आउट ऑफ हाँ, 5 क्योंकि है। यहाँ तो डायरेक्ट क एक्सपीरियंस है ना, हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस है। हाँ, वो कहीं खराब होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो हमारा एम हाँ, ये है कि एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होना चाहिए जी। कि भई उसके बाद स्कोप ना बचे। पार्क प्लस की वैल्यूएशन इस साल 2700 करोड़ तक पहुँच गई और आपको करीब 350 करोड़ की फंडिंग हुई है अब तक। तो वो क्या चीज़ है जिससे आप कन्विंस कर पाते हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। जी, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात है कि क्या लोगों को प्रॉब्लम समझ आती है कि नहीं समझ जी, आती है। प्रॉब्लम लोगों को समझ आती है। जी, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब 2010 में इंडिया ने पहली बार साल में 10 लाख गाड़ी बेची थी, 2014-15 में पहली बार 20 लाख बेची थी, लास्ट ईयर 42 लाख गाड़ियाँ बेची है। तो सबको समझ आता है कि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। सबको ये पता है कि इंडिया की सिटीज़ रेडी नहीं है, कार ओनर की प्रॉब्लम्स है, कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भई आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर इंडिया के 4 करोड़ कार ओनर्स में से अब 2 करोड़ के आस पार्क प्लस ऐप है, तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हमने अभी तक कोई टीवी ऐड नहीं किया है, कोई प्रिंट नहीं किया है, कुछ नहीं जी, किया है। जी। सिर्फ यूज़ केस बाय यूज़ केस सॉल्व करके हाँ, हाँ। वो सॉल्व किया है। जैसे मैंने बोला कि मतलब 4.6 रेटिंग है। मतलब मैं तो इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि पार्क प्लस हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, हुँ, लेकिन कहीं इसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखा होगा, हाँ, जहाँ तक मैं अगर मैं हाँ, गलत नहीं बिल्कुल हूँ ठीक है, तो। बिल्कुल जी, ठीक है। तो एम ये है कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दो कि बंदा कहे कि यार ये चाहिए। जी, तो वो धीरे-धीरे क्या हुआ है कि वो लोगों का कन्विक्शन आपसे बनता है, और इन्वेस्टमेंट या वैल्यूएशन तो हमेशा एक फ्यूचर को लेके बेट की जाती है जी। कि फ्यूचर कैसे होगा। ये मार्केट है ना, बड़ा है। मतलब इंडिया का एक एवरेज कार ओनर साल का 2 लाख रुपए स्पेंड करता है। हुँ, मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का 50% एयूएम ऑटो ही है। अगर आप बड़े बैंक उठाएँगे, एचडीएफसी, कोटक एटसेट्रा, तो इनकी रिटेल लोन बुक जो है उसका 20% ऑटो है। तो इट्स अ वेरी, वेरी लार्ज मार्केट। एंड तो जब ये इतना बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, इकोसिस्टम को कोई साथ नहीं ला रहा है, एंड इट इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। इट्स अ वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। मतलब अगर मैं 5 साल पहले का रिफ्लेक्ट करूँ तो शायद इतनी हार्ड प्रॉब्लम पिक करना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मतलब उस टाइम नहीं लगता था इतनी हार्ड हुँ, होगी, बट जी, अभी मतलब होती जा रही है। अब बिल्कुल, हुँ, मतलब ग्राउंड भी है, ऑपरेशंस भी हुँ। है, हार्डवेयर भी है, मैन पावर भी है, कंज्यूमर रेडी नहीं है, सब कुछ साथ में हो रहा है। तो आपका टारगेट आने वाले सालों में मेट्रोज़ होंगे या आप टियर 2, टियर 3 नहीं, सिटीज़ तो में भी एम ये जाएँगे? है, हम ऑलरेडी 60 सिटीज़ में हैं। जी, तो तो हम हर सिटी की, हर स्टेट की कैपिटल प्लस 1 या 2 बड़ी सिटीज़ में ऑलरेडी जा चुके हैं। जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, हमें लगता है कि कार ओनरशिप छोटे शहरों में भी बढ़ेगी। बड़े शहरों में तो फिर भी मेट्रो वगैरह अल्टरनेटिव्स है, छोटे शहरों में तो अल्टरनेटिव्स है ही नहीं। तो कार ओनरशिप बढ़नी है, जब कार ओनरशिप बढ़नी है, तो आप दिल्ली में रहते हो या गोरखपुर में रहते हो, बिल्कुल, प्रॉब्लम तो सेम ही होने वाली है। बिल्कुल। तो जब दिल्ली को तो फिर भी नेशनल अटेंशन मिलता है, हुँ, छोटी सिटीज़ को नेशनल अटेंशन मिलना बहुत मुश्किल है। बट प्रॉब्लम तो है, उसको भी सर्विस करानी है, उसको भी इंश्योरेंस लेनी है, उसको भी पार्किंग चाहिए, उसको भी चालान भरने हैं, उसको भी फास्टैग चाहिए। तो मतलब हमारा एम है कि भई जहाँ भी कार यूज़र है, इर्रेस्पेक्टिव छोटी सिटी, बड़ी सिटी, हमें सब जगह जाना है। अच्छा। आप एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से किस रूप में इस्तेमाल होता है इसका? मल्टीपल चीज़ें हैं ये में। जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ हो गई, जैसे आज पार्क प्लस ऐप पे न्यू कार के रिव्यूज़ हैं। जी। एक्चुअली इंडिया के हम बिगेस्ट न्यू कार रिव्यू प्लेटफ़ॉर्म हैं।
कस्टमर पार्क प्लस ऐप पे आता है, रिव्यू डालता है अपनी गाड़ी के बारे में, अपने डीलर के बारे में। तो अब उस रिव्यू की समरी कैसे की जाए, वो हम एआई यूज़ करते हैं ताकि इजी कन्वर्सेशंस हो। दूसरा है, जैसे अब हम धीरे धीरे एक ड्राइविंग स्कोर बना रहे हैं यूज़र का, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, अच्छा। आप रैश ड्राइवर है, आप स्लो ड्राइवर है, ताकि अब यूज़र को भी नहीं पता होता कि वो रिलेटिवली कैसा ड्राइवर है। बिल्कुल। तो एआई यूज़ करके और आईओटी यूज़ करके क्या हम ये हेल्प कर सकते हैं कि भई आपका ड्राइविंग पैटर्न ये है, अगर इसकी जगह आप ऐसे करोगे तो शायद आपकी माइलेज बेटर होगी, शायद आपकी सेफ्टी बेटर होगी, एंड सो फोर्थ। सिमिलरली धीरे-धीरे इसको गवर्नमेंट टाई अप वगैरह करके, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सीडेंट प्रोन रोड्स है एटसेट्रा, तो यूज़र को पहले से प्रोएक्टिवली आप कैसे बताओ कि यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये बेसिकली पार्क प्लस कुल मिला के हमारी कार का एक पर्सनल असिस्टेंट है। बिल्कुल, आप बिल्कुल कार का पर्सनल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। आप बिल्कुल ये समझिए कि मेरे को जो प्रॉब्लम है, हुँ, मेरे हुँ, को सिर्फ़ पार्क प्लस को बोलनी है और हुँ। पार्क प्लस सॉल्व करेगा। अच्छा। मतलब अगर मैं 2 साल 3 साल बाद का सोचूँ, तो मैं तो इस तरह भी सोचता हूँ कि मैं फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप क्यों जाऊँ? हुँ, हुँ, गाड़ी को पता है कि मेरा 5 लीटर रह गया है, कोई आके भर दे, हुँ, मैं क्यों जाऊँ? हुँ, हुँ, मतलब गाड़ी को पता है कि भई मेरे टायर में हवा कम है, कोई आके भर दे, मतलब मैं बिल्कुल, क्यों जाऊँ? बिल्कुल। मैं इसके लिए प्रीमियम देने को राज़ी हूँ। हुँ, हुँ, जहाँ मेरा एक टैंक 4000 का भरता है, वो 4100 का भरेगा। हुँ, पर क्या मेरी ज़िंदगी में इस तरह की जितने हैं, मतलब मेरी गाड़ी में कूलेंट कम है, तो कोई आके अपने आप भर दे, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ? तो एम ये है कि मेरी गाड़ी चलनी चाहिए, मुझे मक्खन की तरह चलती हुई गाड़ी चाहिए। हुँ, कोई और हेल्प करता रहे, मैं कन्वीनियंस फ़ी, सर्विस फ़ी देने के लिए राज़ी हूँ, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। पर मेरी लाइफ़ में एक भसड़ जो है, हुँ, मुझे कम चाहिए। जी। अब आते हैं इस पर कि आजकल ज़ोर बहुत है ख़ास तौर से मोबिलिटी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी इन सब पर काफ़ी ज़ोर बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल आप किस तरह से इन प्रॉब्लम्स पे कहीं आप एसोसिएशन आपका भी है क्या पार्क प्लस का? हाँ, तो मल्टीपल जगह है। जी, अब जैसे मैं आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम तो जो पार्किंग वाली है, एक आईबीएम की स्टडी 2010 की है, जी। बैंगलोर की, जिसमें लिखा हुआ था कि 2010 में एक आदमी बैंगलोर का कार ओनर साल के 8 दिन केवल पार्किंग सर्च करने में लगाता है। अब ये 2010 है, आज 2025 है, तो आप 8 का नंबर वो 20 हुआ है, 25 हुआ है, कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल, अब अगर उसको सीधा ऐप पे दिख जाती तो वो सीधा जा सकता है, जी। उसको अब घूमने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जैसे दिल्ली में ऑड इवन वगैरह है, हमारे लिए बहुत है यूज़र को बताना कि आज ऑड है, आज ये मत ले जाइए। यूज़र को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐप पे बताते हैं आपका पीयूसीसी एक्सपायर हो रखा है, तो आप पीयूसीसी रिन्यू करवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल ईवी चार्जर्स हैं, हुँ, तो हम ये हुँ, बताते हैं ऐप पे कि चार्जर्स कहाँ-कहाँ हैं, हुँ, कौन-सा अवेलेबल है, कौन-सा अवेलेबल नहीं है, हुँ, हुँ, एंड सो फोर्थ। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम ड्राइविंग स्कोर बना रहे हैं, तो इसलिए हमें बताना ईज़ी है कि आप गाड़ी ऐसे चलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो पॉल्यूशन ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो एम ये है कि ग्रेजुअली हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ी मत चलाओ। हम ये कह रहे हैं जिस तरह से आप चला रहे हो उसमें मैं आपकी हेल्प करके क्या मैं एमिशन कट डाउन कर सकता हूँ क्या? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आईओसीएल के साथ पार्टनर है, उनके फ्यूल वाउचर्स हम ऑनलाइन बेचते हैं। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपी 95, एक्सपी 100 को फेयरली प्रमोट करते हैं। ये ग्रीन फ्यूल्स है। तो हर जगह अगर बिज़नेस में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। जी, तो वैसा वाला सीन है। उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल धीरे-धीरे लोगों को भी ऐप पे एजुकेट करना कि भई ड्राइव सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब पार्क प्लस के पास इनफ वैलिड ड्राइवर्स है, तो आपको अगर ड्राइवर चाहिए, तो आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएँ, आप पार्क प्लस से ड्राइवर मँगाइए। तो एम ये है कि धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करते जाएँ विदाउट एक्चुअली प्रीचिंग टू द यूज़र। यूज़र को मुझे प्रीच नहीं करना है, हुँ, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। हुँ, जैसे मैंने आपको पेटीएम का एग्ज़ाम्पल लिया था पहले, तो भई मेरे को डिजिटल बोलते रहोगे तो सॉल्व नहीं हो रहा है। पर एक सॉल्यूशन अच्छा बना के दे दिया, यूज़र अब खुद कर रहा है, अपने आप ही यूज़र उस साइड पे माइग्रेट हो गया। कि क्योंकि यूज़र के लिए कन्वीनिएंट हो गया ना। जैसे-जैसे आप यूज़र के लिए कन्वीनिएंट करते जाओगे, यूज़र अपने आप माइग्रेट हो जाएगा। आपको उसको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है, जी, उसको सॉल्यूशन दो। अगर जी। आप सॉल्यूशन दे दोगे यूज़र को जो उसके एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेटर होगा, मतलब आज की डेट में जैसे लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है, पर उसका सबसे बड़ा रीज़न इंडिया में ये है कि यार अगर मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो दिस इज़ इकोनॉमिकल। जी। तो एक आपको यूज़र को सॉल्यूशन बना के देना पड़ेगा जो एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेटर होगा, यूज़र अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा एक सवाल ये था कि ज़्यादातर जो डिजिटल स्टार्टअप हैं, वो अपने आप को वहीं तक लिमिट रखते हैं, यानी डिजिटल सॉल्यूशन तक ही लिमिट करके रखते हैं। लेकिन आपने हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में भी गए और ऑफ़लाइन बहुत सारी सर्विसेज़ में भी गए।
तो ये क्या लोगों को लगता है ना कि ये तो एक अलग है, ये झंझट वाला काम है, इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि यूज़र को चाहिए। जी, ऐसा मैं फाइनली अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा ना कि मुझे स्टार्टअप करनी है। जी, मैं एक कार ओनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। और कार तो ग्राउंड पे ही चलती है। जी, तो प्रॉब्लम भी जो आएगी वो ग्राउंड पे ही ग्राउंड आएगी। पे ही आएगी, ठीक तो बात है। ग्राउंड पे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, डिजिटल इज़ अ मीडियम फॉर मी टू रीच आउट टू द यूज़र एंड कम्युनिकेट टू हिम कि भाई आपकी प्रॉब्लम आप इस तरह से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तो ऑफ़लाइन ही प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। ऑफलाइन ही होगी, कार की बिल्कुल, प्रॉब्लम तो ऑफलाइन नहीं है। तो बिल्कुल। ऑफलाइन आपके यहाँ सॉल्यूशन होने चाहिए। अब आपको ड्राइवर चाहिए तो ऑफलाइन ही आएगा, आपको कहीं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग है तो ऑफलाइन होगी, फ्यूल भरवाना है तो ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन उसका ज़रिया है यूज़र से कम्युनिकेट करने का, बट कार इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉल्यूशंस। जी। अब एक सवाल ये था कि स्टार्टअप फाउंडर के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनका अपना एक कोई ड्रीम है, एक विज़न है या कोई एक सॉल्यूशंस लोग सोचते हैं कि इसको लेके मैं आऊँगा कभी न कभी। उसमें सबसे ज़रूरी आप क्वालिटीज़ क्या देखते हैं? तो मैं कुछ-कुछ जगह एंजल इन्वेस्ट करता हूँ, जी, स्टार्टअप फाउंडर्स वगैरह के लिए। तो जी, टिपिकली 2-3 चीज़ें होती है, आप जी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जी। दूसरी चीज़ आप कितने कैपेबल है वो सॉल्व करने के लिए। हुँ, मतलब आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस चाहिए उससे अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। जी। एंड थर्ड पार्ट आप फिर वो कितना कमिटेड है, हुँ, हुँ। क्योंकि जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जैसे जिन स्टार्टअप से मैंने पहले काम किया है दे हैव कम क्लोजर टू डेथ मल्टीपल टाइम्स। मतलब अगर आप जैसे बुक माई शो के फाउंडर है वो मेरे एंजल इन्वेस्टर है। अब जैसे कोविड हो गया तो किसी को पिक्चर देखने जाना ही नहीं है। अब हुँ, सोचो कि आपने 2000 में कंपनी शुरू करी बुक माई शो हुँ, और 2020 में हुँ, सडनली किसी को फिल्म जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, क्या करोगे आप? हुँ। तो मतलब वो आप में कितना वो रेज़िलियंस है इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप जॉब से अपने खुद के बिज़नेस में आए, तो आपको अपने भीतर क्या-क्या चेंजेज़ लाने की ज़रूरत महसूस हुई और कैसे आपने उसमें उसको एडॉप्ट किया उन चेंजेज़ को? आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ तो ये था कि बक स्टॉप्स एट यू। हुँ, हुँ, मतलब जॉब में आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो कई बार हुँ, सोचते हो कि हुँ। मैं किसी को बोलूँगा, ठीक है, मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होऊँगा तो जॉब चेंज कर लूँगा एटसेट्रा। बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास चॉइस ही नहीं। हुँ, तो बक स्टॉप्स एट यू कंप्लीटली। हुँ, तो सबसे पहला तो वही सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि आपके पास किसी और का कंधा नहीं है, हुँ, हुँ, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि टीम आपकी तरफ देखती है। हुँ, तो टीम को आपसे सॉल्यूशन चाहिए। हो सकता है आप नहीं सोच पा रहे हो, पर आपको वो क्विकली सोच के हो सकता है आपके पास इनफ डेटा भी ना हो सॉल्यूशन के लिए, हुँ, पर वो लेना पड़ेगा। जी। एंड थर्ड पार्ट ऑब्वियसली ये है कि जो बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ रिजेक्शन जो आपको शुरू में मिलेगा वो क्रेज़ी है। तो जैसा आपने कहा कि ये तो चैलेंजेज़ हो गए सारे के सारे। आपने उन चैलेंजेज़ को के हिसाब से अपनी लाइफ़स्टाइल, अपने काम करने के तरीके में भी कुछ चेंजेज़ लाए क्या? जो हमारे लोग जानना चाहते हैं नहीं देखने तो वो वाले? जी। पहले तो सबसे पहला ये है कि टीम मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल होना ज़रूरी है कि हुँ, टीम मेंबर्स आपको कभी भी फ़ोन कर सकें, कभी भी हुँ, समझ सकें, कभी भी हुँ, पूछ सकें, पहली चीज़ वो। हुँ, दूसरा ये है कि आपको ग्राउंड पे ज़्यादा जाना पड़ेगा समझने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, क्या नहीं है, वो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा पार्ट हो गया कि टीम को लगातार वो रीइंफोर्स करना कि क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन ज़रूरी है, कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग ज़रूरी है। मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हुँ, हुँ। फोर्थ पार्ट यूनिट इकोनॉमिक्स बिज़नेस की वर्कआउट कर रही है, नहीं कर रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको टीम को धीरे-धीरे नज़ करनी पड़ती रहती है कि भई वो सारी चीज़ पहले आप कम करते थे। मैंने अब कहीं पढ़ा था कि लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ अपनी हैबिट्स में भी कुछ चेंजेज़ लाए थे हुँ। और उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताइए हाँ, मुझे? तो लॉकडाउन में तो जी, वो थोड़ा-सा स्ट्रेस वाला सिचुएशन था। जी। तो वो शायद पहला टाइम होगा जब मैंने लाइफ़ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़िंग वगैरह शुरू किया था, उससे पहले अच्छा, कभी उस जी। पे फ़ोकस नहीं किया था। हुँ, 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 मैं मेडिटेशन वगैरह पे फ़ोकस किया काफ़ी हुँ, उस टाइम, हुँ, क्योंकि आप पता नहीं है क्या हो रहा है। प्लस थर्ड मतलब लाइक आई थिंक वो बड़ा वैसा वाला टाइम था कि जब आप जैसे मैंने कहा आपको कि हमने ड्राइव थ्रू वगैरह सब किया, हुँ। तो आपको कई बार ये डर लगता था कि मैं मेरी टीम को ही रिस्क में तो नहीं डाल रहा हूँ, जी, दुनिया को बिल्कुल, कोविड वैक्सीन लगाने के लिए। तो बिल्कुल। अब वो माइंडसेट कैसे आप बिल्ड करो, क्योंकि उस टाइम कोई बाहर नहीं जाना चाहता था, कैसे सॉल्व करो? स्मार्ट मोबिलिटी का फ्यूचर क्या है आने वाले सालों में? नहीं, स्मार्ट मोबिलिटी तो सुपर इम्पोर्टेंट है, मतलब अब इसके बिना आप कैसे करोगे? मतलब अर्बन सिटीज़ हमारी कंजेस्ट होती जा रही है, हाईवेज़ देखो गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, उस पे अच्छे हाईवेज़ बनते जा रहे हैं, पर वहाँ पे अब जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह है, हाउ डू वी प्रिवेंट देम, हाउ डू वी गिव क्विक हेल्प, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक फाइनली एक अर्बन कस्टमर को आज की डेट में
लाइफ इजी चाहिए, मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कार्स भी होगी, मेट्रोज भी होगी, बसेस भी होगी, कैब्स भी होगी, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनेंगे। हाउ डज वी मेक श्योर दैट वी आर एबल टू प्रोएक्टिवली फोरकास्ट। और आज की डेट में बहुत डेटा अवेलेबल है जो पहले नहीं होता था, किस रोड पे कितना ट्रैफिक, किस टाइम, यूज़र की वो आज की डेट में सारी गाड़ियाँ आईओटी गाड़ियाँ बन रही है, गाड़ियों में एनफ सेंसर्स लग रहे हैं, गाड़ियाँ एनफ डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। हाउ डू दैट डेटा विद यूज़र फोन डेटा विद द गवर्नमेंट कैमरा डेटा एटसेट्रा कम टुगेदर टू प्रोवाइड अ अमेजिंग सोल्यूशन फ्रॉम अ कंज्यूमर। द ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी जितनी है वो बैकएंड हैंडल करना चाहिए, यूज़र को तो सीमलेस दिखना चाहिए। एक अगर मैं यहाँ से एक फ़ोटो खींच के भेजता हूँ, व्हाट्सएप में चली जाती है, मुझे क्या पता ये व्हाट्सएप उसको कंप्रेस कर रहा है, डीकंप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेक सॉल्यूशंस व्हिच आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सीमलेस। जितना डेटा आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उससे आपकी सॉल्यूशनिंग क्वालिटी एटसेट्रा सुपीरियर हो जाएगी। जी। अब धीरे धीरे अगर आप देखते हैं जैसे ड्राइवरलेस कार्स वगैरह बन रही हैं। हाँ, ये हाँ भी एक भविष्य में एक शायद एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला हाँ है, क्योंकि कारें भी स्मार्ट हो रही हैं। हाँ, तो फिर जो स्मार्ट कार्स होंगी उनके लिए स्मार्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ेगी बढ़नी भी, है। और वो इनबिल्ट भी होता जाएगा। मुझे हाँ लगता है कि वो एक अपने आप में एक इंटरकनेक्टिविटी होती चली हाँ, जाएगी। इसीलिए जी, वो इकोसिस्टम साथ में लाना ज़रूरी है। जी। मतलब गाड़ी सेल्फ ड्राइव कर रही है, आज नहीं तो इंडिया में 5 साल, 7 साल, 10 साल में सेल्फ ड्राइव कार्स आएगी ही। हाउ डू दे इंटरैक्ट विद द इकोसिस्टम? उसको गाड़ी को पार्किंग से भी इंटरैक्ट करना है, गाड़ी को फ्यूल से भी इंटरैक्ट करना है, गाड़ी को टोल से भी इंटरैक्ट करना है। जैसे मैं ये इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है डिजिटल पेमेंट का, कि पहले देखिए तरीका क्या होता था, आप बैंक जाते थे, वहाँ से आप कैश लेते थे या एटीएम से कैश लेते थे, फिर वो कैश किसी और को देते थे और बदले में आप उससे चेंज हुँ, लेते थे, उसको सँभाल के रखते थे। हुँ, उसमें पैसा कहीं गिर ना जाए, चोरी ना हुँ। हो जाए, ये सारे टेंशन लेके रहते थे। तो डिजिटल पेमेंट ने एक ऐसा ही सॉल्यूशन दे दिया कि 2 कस्टमर हैं आमने-सामने, लेकिन सारा ट्रांज़ैक्शन कहाँ से हो रहा है, वो इनके अकाउंट से जो है सीधे उसके अकाउंट में हाँ, हो रहा मतलब है। मेरे को तो आपका जी, अकाउंट नंबर माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आपका मोबाइल बिल्कुल। नंबर मेरे पास सेव है, मैंने हुँ, भेज दिया, आपने अपने हुँ। मोबाइल नंबर के पीछे से तो वही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेमेंट्स हाँ, हाँ, खत्म कर दी। हाँ। मुझे पहले क्या होता था, मुझे आपका अकाउंट नंबर माँगना पड़ेगा, आईएफएससी माँगना पड़ेगा, मैं ऐड करूँगा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा वेट करूँगा, फिर ट्रांसफ़र करूँगा। ये इनफ कॉम्प्लेक्स है। जो जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, मुझे लगता है जब स्मार्ट कार्स आएँगी तो मेबी वो पूरा की पूरी स्मार्ट कार ही आपके ऐप से इंटीग्रेट होगी, और वो सारी चीज़ें, इवन गाड़ी के अंदर भी कुछ हो रहा होगा, अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, तो इमीडिएटली तो गाड़ी मेरे ट्रांसमिट करेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी ट्रांसमिट अब हाँ, जैसे हो एक सकता है वो सॉल्यूशन भी दे दे कि आपकी कार में ये प्रॉब्लम है और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो जी, हम आगे के लिए सोचते हैं। जी। आप हाईवे पे जा रहे हैं, अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एयरबैग खुलता है। हुँ, क्या एयरबैग खुलता है तो गाड़ी की लोकेशन गाड़ी को तो पता है, हुँ, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टेड गाड़ी है। हुँ, हुँ। क्या इमीडिएटली कहीं भेज के 10 मिनट में एम्बुलेंस आ सकती है? अच्छा, मेरे को एज़ अ यूज़र कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सीधा 10 मिनट में उस कंडीशन में अपने आप जो है आप वो सॉल्यूशन दे बिल्कुल, जब सकेंगे। 10 मिनट में आपके घर पे जी, सब्ज़ी आ सकती है, तो बिल्कुल, एम्बुलेंस तो उससे ज़्यादा क्रिटिकल है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्यों नहीं आ सकती है? बिल्कुल। तो अब ये स्मार्ट कार, स्मार्ट मोबिलिटी का पार्ट है। हुँ, यूज़र कौन अब जैसे मैंने आपको बोला, कौन यूज़र ये नहीं चाहेगा कि मुझे हुँ, ऐसा प्रोटेक्शन मिले? हुँ। हाईवे पे तो आप जा ही रहे हो, जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन आपको शायद मौका भी ना मिलेगा, जी, कैसे करोगे? बहुत बढ़िया। तो एम ये है कि जितनी स्मार्ट कनेक्टेड गाड़ी है, जितनी गाड़ी के फीचर्स है, उस गाड़ी के फीचर्स यूज़ करके कंज्यूमर की लाइफ एज़ फ्रॉम अ ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू सुपर कन्वीनिएंट कर दी जाए, ये मेरे को अब दिमाग नहीं लगाना है। जी। तो अमित जी, आप हमारे द इकोनॉमिक टाइम्स के स्टूडियो में आए और स्मार्ट मोबिलिटी और अपने सॉल्यूशन और अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ शेयर किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलने वाली हैं, और बिल्कुल हम एक नए एरा में ट्रांसफ़ॉर्म होने जा रहे हैं, पहुँचने जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्हीं डिजिटल सॉल्यूशंस के ज़रिए हमारी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हों, चाहे मेरी कार हो, मेरी कार से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, सुविधाएँ हैं, लग्ज़री है, सब कुछ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद, हमारे बीच आए। धन्यवाद। शुक्रिया।